नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो यहाँ पर नोटिस वायरल हुआ था उसमें जो छात्रों को प्रमोट करने को लेकर, चाहे वो रीअपीयर वाले हों चाहे रेगुलर वाले, उनको प्रमोट करने को लेकर जो फार्मूला बताया गया था, उस फार्मूले को लेकर छात्रों में अभी भी संदेह बना हुआ है। तो वो संदेह दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको और जानकारी देने वाले हैं, थोड़ा सा और विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो रेगुलर वाले हैं और रीअपीयर वाले हैं। तो रेगुलर वालों के लिए यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट सेमेस्टर, तो अभी जो 6 सेमेस्टर का कोर्स का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एक स्टूडेंट का उदाहरण लेकर यहाँ पर कहेगा जो उसका प्रीवियस जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया कि जो प्रीवियस रिजल्ट है वो ये है। तो जो भी यहाँ पर जिस सेमेस्टर में रिया, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात की गई रीअपीयर दूसरे और चौथे सेमेस्टर की। तो यहाँ पर अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपसे ये कहें, जितने भी आपके नंबर ऑब्टेन किए आपने, जितने भी आपके प्रैक्टिकल के, इंटरनल असेसमेंट के हैं, जितने भी थ्योरी के हैं, वो सारे जोड़ लीजिए और जितने में से ऑब्टेन किए गए हैं दूसरी तरफ वो जोड़ लीजिए और उनके जो है परसेंटेज निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहले बात हो रही है वो यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ गया, यहाँ पर बात हो रही है कि जिसकी यहाँ पर 2x5 सब्जेक्ट की बात हो रही है सेकंड सेमेस्टर की, जिसकी री है। तो 2x5 ये है। इसमें देखिए इंटरनल में लगे हैं 25 में से 22 नंबर लगे हैं और जो यहाँ पर एक्सटर्नल यानी कि जो पेपर है, पेपर में इसके 2 नंबर लगे हैं, फेल हो गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको है कि जितने नंबर का आपका पेपर है वो यहाँ पर आप ऐड, यहाँ पर ये 75 नंबर का है इस छात्र का जिसका उदाहरण दिया, इसका 75 नंबर का पेपर था। तो यहाँ पर अगर आपका 100 है तो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर नंबर जो जुड़ेंगे वो 100 जुड़ेंगे कि आपने 100 में से ऑब्टेन किए हैं। तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑब्टेन किए हैं आपके थ्योरी के और प्रैक्टिकल के, और जितने में से ऑब्टेन किए हैं ये सारे जुड़ जाएंगे। और ये जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर जो थ्योरी के और प्रैक्टिकल के हैं जोड़ लिए 337 हो गए, जितने में से ऑब्टेन किया वो हो गए 600। तो यहाँ पर इसकी एवरेज निकाल ली यानी कि परसेंटेज निकाल ली, परसेंटेज आ गई इसकी 56.17। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपके जितने भी नंबर बने हैं, जो नंबर बने हैं यहाँ पर जो ऑब्टेन्ड है और जितने टोटल में से ऑब्टेन किए गए हैं, तो उसकी आपने एवरेज निकाल लेनी है। तो जो एवरेज आएगी यानी कि जो परसेंटेज आएगी, फिर उसका यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अभी बात हो रही है 75 नंबर का पेपर है तो 75% का जो यहाँ पर फार्मूला अपनाया गया है। तो 75% का फार्मूला अपनाया गया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर परसेंटेज आई है 56.17 का, यहाँ पर 3/4 यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर राउंड फिगर में 42 नंबर आ गया। तो यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए परसेंटेज बनती है आपकी जो 51 बन गई मान लीजिए राउंड फिगर में, तो यहाँ पर जो भी आपके नंबर लगने होंगे, मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर है तो यहाँ पर आपके जो रीअपीयर वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 51 नंबर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इस तरीके से निकाल कर यहाँ पर 42 नंबर इस छात्र के लगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करके इसके 42 नंबर लगे। तो 42 नंबर लगने के बाद यहाँ पर देखिए जो 2x5 की बात हो रही है, यहाँ पर इसके सेशनल में 25 में से 22, थ्योरी में 75 में से 42, जो 42 जो है 75 का 40% से कहीं ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो है आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर बात हो रही है जो 4th सेमेस्टर की आ गई। 4th सेमेस्टर में यहाँ पर कि यहाँ पर 4th सेमेस्टर में किसी छात्र की 2 सब्जेक्ट में रीअपीयर है और एक प्रैक्टिकल में वो फेल है। तो यहाँ पर देखिए जो 4th सेमेस्टर है इसमें देखिए यहाँ पर इस छात्र के इंटरनल लगे हैं 25 में से 15 लगे हैं और यहाँ पर जो एक्सटर्नल यानी कि जो पेपर है वो 75 में से 20 लगे हैं, फेल हो गया। तो 4x5 में यहाँ पर देखिए 25 में से 20 नंबर लगे हैं और 75 में से 2 नंबर लगे हैं तो ये फेल हो गया। और प्रैक्टिकल में यहाँ पर इसके लगे हैं 4LX1 में इंटरनल लगे हैं 20 में से 3 और जो एक्सटर्नल है वो लगे हैं 30 में से 7, तो ये फेल है कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं प्रैक्टिकल थ्योरी के, जितने में से ऑब्टेन किए गए सारे जुड़ जाएंगे। और ये जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पर बात हो रही है 2 यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं इनमें जो टोटल नंबर ऑब्टेन किए गए हैं ये जोड़ लिए और फिर इनकी जो है परसेंटेज निकाली। परसेंटेज में जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पर 75 नंबर का इस कैंडिडेट का जो है एक्सटर्नल यानी 75 नंबर का इसका पेपर है। अगर आपका 100 है तो यहाँ पर आप 100 लगाकर जो यहाँ पर एवरेज जो निकलेगी उसका वो यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एवरेज इसकी निकली है तो यहाँ पर परसेंटेज ये निकल कर आ गई। और इस परसेंटेज का यहाँ पर अगर 75% निकालते हैं, इसका 3/4 करते हैं तो यहाँ पर 46 जो नंबर है वो इन दोनों सब्जेक्ट में जो छात्र की रीअपीयर थी उसमें लगा दिए जाएंगे। 4x3 और 4x5 में इसके नंबर जोड़ दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ये इस तरीके से जो इस छात्र का जो थ्योरी का रिजल्ट है वो तैयार हो गया
कि यहाँ पर देखिए जो जहाँ पर ये देखिए 25 में से 15 और थ्योरी में इसके लग गए 75 में से 40, और जो 4x 5 सब्जेक्ट है इसमें देखिए यहाँ पर सेशनल में 25 में से 20 और थ्योरी में लग गए इसके 75 में से 40 नंबर। तो ये करेक्ट हो गया इसका फार्मूला लगाकर जो इस तरीके से छात्र को प्रमोट कर दिया, पास कर दिया। फिर यहाँ पर बात आती है यहाँ पर जो कि यहाँ पर प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में तो यहाँ पर देखिए जितने नंबर ऑब्टेन किए हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में, फिर यहाँ पर जितने में से ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर एवरेज निकाल ली, परसेंटेज निकाल ली। परसेंटेज निकालने के बाद जो प्रैक्टिकल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखिए मार्क्स आउट ऑफ 30 ऑफ परसेंटेज ऑफ 4 सेमेस्टर मार्क्स। तो यहाँ पर देखिए जो प्रैक्टिकल है यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। प्रैक्टिकल जो है इस छात्र की 30 नंबर की, आपकी जितने नंबर की भी हो आपकी जो एवरेज आएगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पर एवरेज आ गई, ये आ गई 60.77। तो इस एवरेज का यहाँ पर जितने की भी आपकी प्रैक्टिकल है उसके यहाँ, जैसे कि ये आपकी मान लीजिए एवरेज बन गई इनटू जितने भी आपकी जो भी नंबर हैं प्रैक्टिकल के, जितने भी टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो ऐसे करके जो यहाँ पर आपके नंबर लगने हैं वो यहाँ पर आप फिगर आउट कर सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 30 नंबर थे, 30 में से 30 के यहाँ पर देखिए चौथे में कितने लगने हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज आई है, एवरेज 60.77 डिवाइड बाई 100 इंटू 30, तो 30 नंबर मैक्सिमम है। तो इसमें से 18 नंबर राउंड फिगर में छात्र के प्रैक्टिकल में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का ये रिजल्ट छात्र का तैयार हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरा रिजल्ट है। सेशनल में इसके 20 में से 3 नंबर लगे हैं, प्रैक्टिकल में 30 में से 18 लग गए। तो प्रैक्टिकल वाला जो एक प्रैक्टिकल में फेल था वो पास हो गया। और यहाँ पर फिर बात हो रही है, यहाँ पर देखिए इलस्ट्रेशन जो टू है, यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल के जो मेन एग्ज़ाम हैं। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ थ्योरी कोर्स ऑफ 6 सेमेस्टर यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर है, जो भी यहाँ पर 6 के अलावा जो जैसे बीटेक वाले हो गए 8वां सेमेस्टर, तो उनके जो प्रीवियस जो सेमेस्टर हैं वो पहले क्लियर किए जाएंगे। वो क्लियर करने के बाद जो है आगे जो है उनके नंबर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो मान लीजिए जो प्रीवियस सेमेस्टर है उनका रिजल्ट आ गया, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर अगर छठा सेमेस्टर है तो पिछले 5 सेमेस्टर के जो नंबर थ्योरी में लिए हैं और जितने प्रैक्टिकल में लिए हैं, थ्योरी के आ गए प्रैक्टिकल के आ गए, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ दिया और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो जोड़ लिए। ये जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए इनकी निकाल ली परसेंटेज, एवरेज निकाल ली। तो जो एवरेज आ गई, तो जो पहले बात कर रहे थे हम वो रीअपेयर की बात कर रहे हैं, अभी जो बात हो रही है वो रेगुलर की हो रही है कि जो उनका प्रीवियस रिजल्ट है उसके आधार पर अभी जो उनका रिजल्ट का खाका तैयार होगा वो किस तरीके से होगा फार्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए एवरेज आ गई, जो एवरेज आ गई उसका यहाँ पर 50% यानी कि उसका आधा, तो हाफ बन गया इसका 33। तो इसका 33 बन गया। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा, तो इस तरीके से तैयार होगा। इसके 5 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल जो है यहाँ पर 50 नंबर है। फिर यहाँ पर देखिए जो एवरेज लगी है, एवरेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इंटरनल जो यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर जो भी इंटरनल मार्क्स लगे हैं, यानी कि जो रेगुलर वाले छात्रों के इंटरनल मार्क्स लगे हैं ऑब्टेन कितने में से, यहाँ पर देखिए जो लगे हुए हैं कितने में से ऑब्टेन किए। जो यहाँ पर एवरेज है, एवरेज लगा दिए गए। यहाँ पर 33 लगे हैं, 50 में से 33 ऐसे करके 50 में से लग गए। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इंटरनल को जोड़ दिया और जो यहाँ पर एवरेज है इसको जोड़कर यहाँ पर जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर ऑब्टेन कर लिए गए। यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो यहाँ पर जैसे कि 100 है, 100 में से यहाँ पर देखिए 32 + 33 जोड़ा 65। तो यहाँ पर इस तरीके से 500 सब्जेक्ट में जोड़ लिया गया। और यहाँ पर देखिए अभी बात आ गई प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की किस तरीके से जुड़ेंगे, कैलकुलेशंस टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल कोर्सेज ऑफ 6 सेमेस्टर एज पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ, जो यहाँ पर प्रैक्टिकल के जो नंबर है, जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम 30 नंबर रखा है। 30 नंबर रखा है। जो यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है कि यहाँ पर जो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन है, यहाँ पर देखिए 33 डिवाइड बाई 50 इंटू 30 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो यहाँ पर राउंड फिगर में 20 नंबर यहाँ पर जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे 30 नंबर में से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इंटरनल मार्क्स जो जुड़े हैं प्रैक्टिकल में, जो यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल में जो नंबर जुड़े हैं, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखिए यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पर 13, 17, 16 नंबर जुड़े हैं 20 में से। और जो यहाँ पर बात हो रही है एवरेज जो नंबर यहाँ पर जोड़े जाने की बात हो रही है,
तो यहाँ पर इन टोटल इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर 30 में से 20-20 नंबर लगा दिए, और जो यहाँ पर इंटरनल लगे हैं और जो यहाँ पर एवरेज निकाल लिया है, जो यहाँ पर एवरेज निकाली है, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर प्रैक्टिकल का रिजल्ट तैयार हो गया। प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखिए 50 में से 33, 50 में से 37, 50 में से 36 तरीके से तैयार हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो यहाँ पर पूरा रिजल्ट है, जो यहाँ पर डीएमसी तैयार करने की बात की वो इस तरीके से डीएमसी तैयार होगी। यहाँ पर 5 सेमेस्टर जो है थ्योरी के, उनका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर देखिए जो सेशनल है 25 नंबर का है, 25 में से यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एवरेज की बात हो रही है, तो ये जो है इसकी एवरेज यानी कि इसका हाफ, जो ये यहाँ पर आप तालिका देख रहे हैं, इसमें 32 के 16 लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थ्योरी में 16 प्लस जो एवरेज था, एवरेज यानी कि जो 33 है, 33 जुड़ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए 500 सब्जेक्ट के यहाँ पर जुड़ गए। 25 नंबर का सेशनल, 75 नंबर की थ्योरी में से इस तरीके से छात्र के नंबर जुड़ गए। और यहाँ पर उसके बाद देखिए जो यहाँ पर नीचे की रह गई प्रैक्टिकल रह गए 3। तो प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिकल में जो यहाँ पर लगे हैं सेशनल में से लगे हैं, सेशनल में जैसे कि 20 में से 13 लग गए, 20 में 17, 20 में से 16। जो प्रैक्टिकल के लगे यहाँ पर देखिए 30 में से 20, 30 में से 20, 30 में से 20। तो इस तरीके से जो है छात्र की जो डीएमसी है वो तैयार होगी। फिर यहाँ पर देखिए जो रीअपियर का और मेन एग्जाम्स का जो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 3 में दिखाया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, दूसरे सेमेस्टर का। तो यहाँ पर देखिए इसमें बात हो रही है कि यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर की अगर यहाँ पर देखिए 2 री हैं, 2x2 और 2x5, 2tx2 और 2tx5 shall be prepared in the following manner. The result of reappear of odd semester shall not be prepared as per the ordinance applicable on this candidate। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए गए थ्योरी और प्रैक्टिकल में वो जोड़ लिए, जो मैक्सिमम मार्क हैं वो जोड़ लिए, और यहाँ पर देखिए एवरेज परसेंटेज निकाल ली। जो यहाँ पर परसेंटेज बनेगी 2 डिजिट तक जो यहाँ पर परसेंटेज निकाली। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर जो नंबर हैं, यहाँ पर बात हो रही है इन सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर जितने नंबर हैं यहाँ पर थ्योरी के और प्रैक्टिकल के, और जितने में से ऑब्टेन किए गए हैं, तो जितने टोटल हैं थ्योरी प्रैक्टिकल के वो जोड़ लिए, और जितने में से ऑब्टेन किए गए हैं वो जोड़ लिए। तो यहाँ पर सब में लगभग यही सेम जो फार्मूला, सीधी सी बात यही है कि जितने आपके टोटल नंबर है थ्योरी प्रैक्टिकल के और जितने में से आपने ऑब्टेन किया उसकी आप परसेंटेज निकाल लें। और उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो इलस्ट्रेशन 3 में बात हो रही है, रीअपियर एंड मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ 2080 स्कीम की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो 2x2 में यहाँ पर इसके लगे हैं, इंटरनल में लगे हैं 20 में से 15, इसमें लगे हैं 20 में से 20, और जो यहाँ पर लगे हैं 80 नंबर का जो यहाँ पर बताएगी, जिसका यहाँ पर 80 नंबर का पेपर है। यहाँ पर ये पेपर जो है 100 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये 80 का, तो इसलिए 2080 की बात हो रही है कि यहाँ पर जो 20 है वो 20 जो है वो इंटरनल असेसमेंट के, जो 80 हैं वो यहाँ पर एक्सटर्नल मार्क्स हैं। तो यहाँ पर सभी में यही बात हो रही है, जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है उसकी यहाँ पर एवरेज जैसे 25 और 75 जो यहाँ पर बात हो रही है, जो प्रीवियस हमने बताया रीअपियर के केस में भी। तो यहाँ पर इसमें देखिए जो इस छात्र के लगे हैं 22 लगे हैं और 30 लगे हैं, तो ये फेल हो गया। तो टोटल जितने ऑब्टेन किए हैं, जितने में से ऑब्टेन किए हैं उसकी एवरेज निकाल ली। एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर इसकी परसेंटेज बन गई, उस परसेंटेज का यहाँ पर देखिए जितने नंबर का इसका पेपर है, जितने नंबर का पेपर है तो उसके आधार पर एवरेज निकाल ली। तो यहाँ पर 52.35 इंटू 4/5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 42 नंबर निकल कर सामने आ गई। यहाँ पर जो 2 रीअपियर है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 42 मार्क्स इन कोर्सेज 2x2 एंड 2tx2 एंड 2tx5 ऑफ सेकेंड सेमेस्टर इन प्लेस ऑफ 22 एंड 30। तो यहाँ पर 22 और 30 जो नंबर लगे थे उनकी जगह पर अब ये नंबर लग जाएंगे, और इस तरीके से जो है छात्र को यहाँ पर इसमें पास कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो फोर्थ का जो मेन का रिजल्ट तैयार होगा वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा। जो यहाँ पर प्रीवियस रिजल्ट जो है पहले वो तैयार किया जाएगा। जो प्रीवियस रिजल्ट में यहाँ पर देखिए जो थ्योरी के मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, जो यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो थे और उनकी जो एवरेज है वो निकाली जाएगी। एवरेज निकालने के बाद जो है परसेंटेज निकाली जाएगी। परसेंटेज निकालने के बाद उसका जो है यहाँ पर 50% वेटेज निकाला जाएगा, वैसे ही जैसे 6 सेमेस्टर का निकाला गया था। जो वेटेज के बाद यहाँ पर देखिए जो
वेटेज निकालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट टू थर्ड सेमेस्टर का 50% वेटेज निकालने के बाद यहाँ पर 26 नंबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 50 में से 26 26 26 यहाँ पर इस कैंडिडेट को अवार्ड कर दिए गए। और यहाँ पर देखिए ये लगे इंटरनल, और यहाँ पर देख लीजिए इंटरनल लगने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि जो थ्योरी का जो रिजल्ट है वो इस तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर इंटरनल जुड़ जाएगी, इंटरनल प्लस जो एवरेज है वो जुड़कर यहाँ पर रिजल्ट तैयार हो गया कैंडिडेट का, वैसे ही जैसे छठे सेमेस्टर का हुआ था। तो यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का वही है कि यहाँ पर जितने नंबर, यहाँ पर देखिए 40 की जो बात हो रही थी, कैलकुलेशन टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिकल ऑफ फोर्थ सेमेस्टर मेन एग्जाम एज पर स्कीम ऑफ स्टूडेंट इन दिस एग्जाम्पल द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ प्रैक्टिकल मैक्सिमम मार्क्स इज 40, देयर फॉर द मार्क्स अवार्डेड इन ईच प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर हर एक प्रैक्टिकल में जितने नंबर लगने हैं वो यहाँ पर इस तरीके से एवरेज आ जाएगी, यानी कि जो एवरेज आई है, जो एवरेज है इनटू में यहाँ पर देखिए जो जितने की प्रैक्टिकल आपकी 40 की या 50 की है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में नंबर लगने हैं वो इस तरीके से लग जाएंगे, और जो प्रैक्टिकल का जो पूरा ब्यौरा है पूरा जो यहाँ पर इस तरीके से तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जैसे कि छठे में हुआ था कि यहाँ पर जो देखिए जो इंटरनल असेसमेंट 20 में से 13 लगे हैं। तो यहाँ पर थ्योरी में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से रिजल्ट तैयार हो जाएगा। या डीएमसी तैयार करने की जो बात हो रही है इस तरीके से इस फार्मूले के द्वारा जो है, चाहे वो रीअपीयर के हो चाहे रेगुलर के, उन सब के लिए यहाँ पर इस तरीके से फार्मूला लगाकर रिजल्ट तैयार कर लिया जाए। तो आप भी एक बार कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन था तो वो कन्फ्यूजन शायद अब दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका जो रिजल्ट है उसकी जो परसेंटेज है वो निकाल लें, जितने नंबर हैं जितने हमसे ऑब्टेन किए गए ऐसे करके एवरेज निकाल लें। एवरेज के बाद यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर जितना का आपका पेपर है उसके हिसाब से जो नंबर लगने हैं वो आपको निकाल सकते हैं। और जो भी आपका रीअपीयर का सब्जेक्ट है उसमें आप देख सकते हैं कितने नंबर लग जाएंगे। फिर उसके बाद आप एवरेज ज़रूर निकाल लेंगे, वो 40% से ज़्यादा है या नहीं है ये भी ज़रूर चेक कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी जो हमने दी है इससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत ही राहत ज़रूर मिली होगी। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी संतुष्टि हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर आप सभी से एक सुझाव ज़रूर चाहेंगे। यहाँ पर हमने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, वो दिखाते हैं। ट्वीट में आप सभी लोगों से राय मांगी है हमने कि यहाँ पर जो री हैं वो कितनी क्लियर होनी चाहिए, सारी री क्लियर होनी चाहिए, या 1 2 वाले या 3 वाले की क्लियर करनी चाहिए, या फिर 5 रीअपीयर की पॉलिसी लागू होनी चाहिए। तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और ट्विटर पर भी कमेंट या रीट्वीट करके जो है अपने सुझाव ज़रूर दें। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सुझाव है, या फिर इन फार्मूलों को लेकर अगर जो ये फार्मूले बताए गए इनको लेकर अगर इनको मॉडिफाई करने को लेकर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।